कितनी दरारें आए दिलों। ये क्या हो रहा है? सायरा! और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ मुंह से फूटो तो सही अब्दुल बारी, मेरा दिल दहला जा रहा है। बताओ क्या कह रहा था वो? सादिक भाई ने नसीम बाजी को छोड़ने का फैसला किया। दुखों में कितनी दरारें आए दिलों। अरे मैं जरा कश्यप उठो, खाना खा लो। कश्यप बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो, प्लीज उठो, खाना खा लो। भाई मैंने नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। यार गलती तुम्हारी है, मैं यहाँ बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बात बढ़ाती जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। कश्यप तुमने अपना अंदाज देखा है कि किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अगर तुम्हारा अंदाज मेरे साथ ही है तो मेरे बाद मेरी बहनों के साथ क्या करती होगी तुम? अब तुम जाओ। कश्यप क्या हो गया है? तुम दोनों की झगड़े की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। और इस तरह छोटी छोटी बातों पर हर वक्त बहस तकरार नहीं किया करते। शौहर से इस तरह बात करते और इस तरह शौहर के दिल में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम दोनों का रिश्ता कमजोर हो जाएगा। यही चाहती थी ना आप, हमें एक साथ खुश नहीं देख सकती ना? कश्यप! अरे अब्दुल बारी क्या हो गया तुम्हें? तुम रुक क्यों गए? मारो, दिल को तो चोट लग गई है। कश्यप मेरी बात तो सुनो। बीच में मत बोले। मारो! मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। आप घर से निकालोगे, यही कर सकते हो ना? आप घर से निकालोगे और कर क्या सकते हो तुम? दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कानून मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं कर सकता। एक चीज अच्छे से समझ लो, सायरा एक दफा मेरी कॉल उठा लो। मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा हूँ, तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। यार मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। रज़ा की वालदा उसे बता देती है कि तुम जिसे छोड़कर आए थे, बल्कि वो तो तुम्हारे साथ रहने के काबिल है। जिसको तुम साथ रख के बैठे हुए हो वो तो उस काबिल भी नहीं है कि उस पर भरोसा किया जाए। तभी रज़ा अपनी वालदा से पूछेगा कि आप क्या कह रही हैं। तभी उनकी वालदा बताएगी कि तुम बाप बनने वाले हो और सायरा माँ बनने वाली है। रज़ा की वालदा चाहती है कि रज़ा जाए और सायरा को ले आए। तभी रज़ा को जब पता चलता है कि वो वाकई में ही बाप बनने वाला है तो वो खुश हो जाएगा, तो अपनी माँ से कहेगा कि वो सायरा के पास जाना चाहता है। रज़ा की वालदा उसको कहेगी कि वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तुम्हारे साथ नहीं आएगी, उसके लिए तुम्हें बड़ी मेहनत करनी होगी। सबसे पहले तो तुम शुमाइला को से जान छुड़वानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो इस घर में आएगी। इधर आप देखेंगे कि सादिक जब नसीम को लेने के लिए जाता है तो नसीम बहाना करती है और आने से मना कर देती है। सादिक जब घर आता है तो अपनी अम्मा से बात करेगा और कहेगा कि वो तो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है नसीम के ऐसे रवैये से। आए दिन वो कोई ना कोई बहाना कर लेती है। मुझे तो ये लगता है कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहती। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ उन रोज़ के मसले मसाइलों से। मेरा दिल तो चाहता है कि ये किस्सा ख़त्म करूँ और उसे फ़ारग करूँ। तभी सादिक की वालदा कहेगी, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी बेटी भी है। अगर तुमने नसीम को छोड़ दिया तो इसका असर तुम्हारी बेटी पे पड़ेगा। तो सादिक कहेगा, क्या करूं मैं, उसकी बदतमीज़ियां बर्दाश्त करता रहूं। अब्दुल बारी जब आगे सबको खुशखबरी देता है कि अपनी प्रमोशन की, जिससे शमीम तो बहुत खुश होती है और साथ ही साथ कशिफ, जो कि 4 बातें सुना जाती है शमीम को, जिसे अब्दुल बारी को बहुत बुरा लगता है। अब्दुल बारी अब सोचता है कि लगता है कशिफ ने शमीम बाजी को दिल से माफ़ नहीं किया है।
جس کی وجہ سے وہ ایسا اس کا موڈ آف ہے یا وہ ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ چکی ہے۔ عبدالباری سوچتا ہے کہ وہ کشف کو سمجھائے گا کہ آخر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ نسیم سمن سے کہتی ہے کہ تم اب یہیں رہو گی میرے ساتھ اسی گھر میں، ہم اب تمہارے باپ کے گھر نہیں جائیں گے، یہی گھر ہے، ہم دونوں یہیں پر ہی رہیں گی۔ اگر تم نے اپنے باپ کے گھر جانے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شمیم کشف کے عبدالباری کے دل میں کشف کے لیے نفرت پیدا کر رہی ہے۔ عبدالباری ایسا ایسا کشف سے بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ جب اب شمیم نسرین کو فارغ کر دیتی ہے کام سے تو یہ بات کشف کو بہت بری لگتی ہے کہ وہ جانتی ہے یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کے کر رہی ہے تاکہ وہ کشف کو تنگ کر سکے۔ کشف اب جانتی ہے کہ نسرین کو بہت اچھی عورت ہے، اسی لیے وہ اپنی والدہ کو فون کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ نسرین کو اپنے گھر میں نوکری نہیں دے سکتی تو کم از کم اس کو کسی گھر میں رکھوا دیں تاکہ اس بیچاری کا روزگار چل سکے۔ تبھی کشف کی والدہ کہے گی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ تمہاری شمیم چاہتی کیا ہے۔ ادھر کشف کی ماں والدین پریشان ہے سائرہ رضا کو لے کے۔ وہ جانتے ہیں کہ اب بہت ہی جلد رضا اور اس کے گھر والے کچھ نہ کچھ ایسا الٹا سیدھا ضرور کریں گے، اسی لیے زلیخا منور سے کہتی ہے کہ ہمیں جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھے بہت فکر رہتی ہے آج کل سائرہ کی، جس طریقے سے رضا کی ماں ہمارے گھر آئی تھی مجھے ان لوگوں کے تیور کچھ صحیح نہیں لگ رہے۔ رضا کی والدہ اسے بتا دیتی ہے کہ تم جسے چھوڑ کر آئے تھے بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ رہنے کے قابل ہے، جس کو تم ساتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے۔ تبھی رضا اپنی والدہ سے پوچھے گا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تبھی ان کی والدہ بتائے گی کہ تم باپ بننے والے ہو اور سائرہ ماں بننے والی ہے۔ رضا کی والدہ چاہتی ہے کہ رضا جائے اور سائرہ کو لے آئے۔ تبھی رضا کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی میں ہی باپ بننے والا ہے تو وہ خوش ہو جائے گا، تو اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ سائرہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ رضا کی والدہ اس کو کہے گی کہ وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے تمہارے ساتھ نہیں آئے گی، اس کے لیے تمہیں بڑی محنت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے تو تم شمائلہ کو سے جان چھڑوانی پڑے گی، اس کے بعد ہی وہ اس گھر میں آئے گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ صادق جب نسیم کو لینے کے لیے جاتا ہے تو نسیم بہانہ کرتی ہے اور آنے سے منع کر دیتی ہے۔ صادق جب گھر آتا ہے تو اپنی اماں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ وہ تو بہت زیادہ تنگ آ چکا ہے نسیم کے ایسے رویے سے، آئے دن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتی، میں بہت تنگ آ چکا ہوں ان روز کے مسئلے مسائلوں سے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہ قصہ ختم کروں اور اسے فارغ کروں۔ تبھی صادق کی والدہ کہے گی نہیں تم ایسا نہیں کرو گے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہاری بیٹی بھی ہے، اگر تم نے نسیم کو چھوڑ دیا تو اس کا اثر تمہاری بیٹی پہ پڑے گا۔ تو صادق کہے گا کیا کروں میں اس کی بدتمیزیاں برداشت کرتا رہوں؟ عبدالباری جب آگے سب کو خوشخبری دیتا ہے کہ اپنی پروموشن کی، جس سے شمیم تو بہت خوش ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کشف جو کہ 4 باتیں سنا جاتی ہے شمیم کو، جس سے عبدالباری کو بہت برا لگتا ہے۔ عبدالباری اب سوچتا ہے کہ لگتا ہے کشف نے شمیم باجی کو دل سے معاف نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا اس کا موڈ آف ہے یا وہ ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ چکی ہے۔ عبدالباری سوچتا ہے کہ وہ کشف کو سمجھائے گا کہ آخر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ نسیم سمن سے کہتی ہے کہ تم اب یہیں رہو گی میرے ساتھ اسی گھر میں، ہم اب تمہارے باپ کے گھر نہیں جائیں گے، یہی گھر ہے، ہم دونوں یہیں پر ہی رہیں گی۔ اگر تم نے اپنے باپ کے گھر جانے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شمیم کشف کے عبدالباری کے دل میں کشف کے لیے نفرت پیدا کر رہی ہے۔ عبدالباری ایسا ایسا کشف سے بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ جب
अब शमीम नसरीन को फारग कर देती है काम से। तो ये बात कशिफ को बहुत बुरी लगती है कि वो जानती है ये सब कुछ वो जानबूझ के कर रही है ताकि वो कशिफ को तंग कर सके। कशिफ अब जानती है कि नसरीन को बहुत अच्छी औरत है, इसीलिए वो अपनी वालदा को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि वो नसरीन को अपने घर में नौकरी नहीं दे सकती तो कम अज़ कम उसको किसी घर में रखवा दें ताकि उस बेचारी का रोज़गार चल सके। तभी कशिफ की वालदा कहेगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर ये तुम्हारी शमीम चाहती क्या है। इधर कशिफ की माँ वालिदैन परेशान है सायरा रज़ा को लेके। वो जानते हैं कि अब बहुत ही जल्द रज़ा और उसके घर वाले कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा ज़रूर करेंगे, इसीलिए ज़ुलेखा मुनव्वर से कहती है कि हमें जल्द ही कोई फ़ैसला करना होगा। मुझे बहुत फ़िक्र रहती है आजकल सायरा की, जिस तरीके से रज़ा की माँ हमारे घर आई थी, मुझे उन लोगों के तेवर कुछ सही नहीं लग रहे। ज़ावियर जब हॉस्पिटल से लौटता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो तानिया उससे पूछेगी कि क्या है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो, तुम तो जुनैद से मिलने के लिए गए थे, क्या हुआ वहाँ पे। तभी ज़ावियर तानिया को बताएगा कि मेरे जाने से पहले नायाब वहाँ पे मौजूद थी, मुझे तो उसे देख के और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैं तो भाई से मिले बगैर ही वहाँ से वापस आ गया। अब मेरा शक वाकई यकीन में बदला जा रहा है कि लाजमी कुछ ना कुछ जुनैद और नायाब के बीच में ऐसा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। वो चुप चुप के ऐसी कौन सी गेम खेल रहे हैं जिससे हम बाखबर हैं। तभी तानिया कहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिल में दोबारा नायाब के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। तभी ज़ावियर कहेगा, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हो कि उसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं उसका नाम इस घर में सुनना भी गवारा नहीं करता। तभी तानिया कहेगी, अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफ़रत है तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते। तो ज़ावियर एकदम से चुप कर जाएगा। तानिया कहेगी, देखा तुम भी ऐसा ही चाहते हो कि उसे लटका के रखना चाहते हो, तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते और अपनाना भी नहीं चाहते, इस तरह तो तुम बीच चौराहे में लटके रहोगे। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो बेहतर यही है कि तुम उसको तलाक दे दो। अब इधर आप देखेंगे कि जब से नायाब अपने घर गई है तब से उसकी भाभी ने एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे वो उसकी इंसल्ट ना कर सके। जब भी नायाब वापस घर आती है तो उसकी भाभी जानबूझ के 3-4 अपने पास से लगा के नेम से कहेगी कि अपनी बहन से पूछो ये कहाँ से आई है, ये किस तरह अपने भाई को इज्जत को रोलती फिर रही है, आखिर चाहती क्या है ये हमसे। इसने पहले हमें थोड़ी बदनामी दे दी है जो इस तरह अब हमारी इज्जत को पामाल करती फिर रही है। तो नईम नायाब से पूछेगा कि तुम कहाँ गई थी, तो नायाब रोती रहेगी, कुछ नहीं बता सकेगी। तभी उसकी भाभी कहेगी, मैं बताती हूँ ये कहाँ से आई है, ये कहीं और से नहीं बल्कि ये जुनैद से मिलने गई थी और वहाँ से आ रही है। मुझे उसकी माँ ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है कि जब वो लोग इसे अपने घर में रखना ही नहीं चाहते तो इसका क्या काम बनता है कि उनके घर वालों के साथ ताल्लुकात बनाए रखे या उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाए। तभी नईम नायाब से कहेगा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझसे पूछे बगैर आखिर वहाँ गई तो गई क्यों, अगर तुमने जाना ही था तो मुझे बता के जाती, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त कर चुका हूँ और जेल की हवा भी खाया, तुम क्या चाहती हो कि हम सब लोग मर जाएं। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ावियर अपने बाप से कहेगा कि आप मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर जुनैद इस घर में वापस आया तो वो अपने बेटे को यहाँ से लेके हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जब तानिया सबके सामने ये बात करेगी कि आखिर ज़ावियर नायाब को तलाक नहीं दे रहा, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो उसे वापस लेके आना चाहता है। तभी वहीं पर ही ज़ावियर की बहन कहेगी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं कि ज़ावियर भाई तो नायाब का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता है, तो वो भला उसे घर में लेके कैसे आ सकता है। तो तानिया कहेगी, अगर वो उसे लेके नहीं आना चाहता तो आखिर इसकी क्या वजह है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो अभी तक नायाब को डिवोर्स नहीं दे रहा। इधर गज़नफ़र अपनी बीवी से कहेंगे कि मुझे अब ज़ावियर ने धमकी दी है कि अगर मैंने तानिया को
अगर मैंने जुनैद को घर वापस लेके आया तो वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? आखिर मैं अपने बेटे को कैसे अपने घर में ना लेके आऊं, जबकि उसे सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। हम उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? तो निगार कहेगी आप परेशान ना हो, मैं खुद ही बात करूंगी और मैं ज़ावियार को समझाऊंगी कि वो ऐसी बातें ना करे। जुनैद का कोई ताल्लुक़ नहीं है नायाब के साथ, ज़ावियार को गलत फहमी हो गई है। ज़ावियर जब हॉस्पिटल से लौटता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो तानिया उससे पूछेगी कि क्या है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तुम तो जुनैद से मिलने के लिए गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? तभी ज़ावियर तानिया को बताएगा कि मेरे जाने से पहले नायाब वहाँ पे मौजूद थी। मुझे तो उसे देख के और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं तो भाई से मिले बगैर ही वहाँ से वापस आ गया। अब मेरा शक वाकई यकीन में बदला जा रहा है कि लाजमी कुछ ना कुछ जुनैद और नायाब के बीच में ऐसा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। वो चुप चुप के ऐसी कौन सी गेम खेल रहे हैं जिससे हम बाखबर हैं। तभी तानिया कहेगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिल में दोबारा नायाब के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। तभी ज़ावियर कहेगा तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि उसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं उसका नाम इस घर में सुनना भी गवारा नहीं करता। तभी तानिया कहेगी अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफ़रत है तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? तो ज़ावियर एकदम से चुप कर जाएगा। तानिया कहेगी देखा, तुम भी ऐसा ही चाहते हो कि उसे लटका के रखना चाहते हो। तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते और अपनाना भी नहीं चाहते। इस तरह तो तुम बीच चौराहे में लटके रहोगे। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो बेहतर यही है कि तुम उसको तलाक दे दो। अब इधर आप देखेंगे कि जब से नायाब अपने घर गई है तब से उसकी भाभी ने एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे वो उसकी इंसल्ट ना कर सके। जब भी नायाब वापस घर आती है तो उसकी भाभी जानबूझ के 3-4 अपने पास से लगा के नेम से कहेगी कि अपनी बहन से पूछो ये कहाँ से आई है, ये किस तरह अपने भाई को इज्जत को रोलती फिर रही है, आखिर चाहती क्या है ये हमसे? इसने पहले हमें थोड़ी बदनामी दे दी है जो इस तरह अब हमारी इज्जत को पामाल करती फिर रही है। तो नईम नायाब से पूछेगा कि तुम कहाँ गई थी? तो नायाब रोती रहेगी, कुछ नहीं बता सकेगी। तभी उसकी भाभी कहेगी मैं बताती हूँ, ये कहाँ से आई है, ये कहीं और से नहीं बल्कि ये जुनैद से मिलने गई थी और वहाँ से आ रही है। मुझे उसकी माँ ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है कि जब वो लोग इसे अपने घर में रखना ही नहीं चाहते तो इसका क्या काम बनता है कि उनके घर वालों के साथ ताल्लुकात बनाए रखे या उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाए। तभी नईम नायाब से कहेगा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझसे पूछे बगैर आखिर वहाँ गई तो गई क्यों? अगर तुमने जाना ही था तो मुझे बता के जाती। तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त कर चुका हूँ और जेल की हवा भी खाया। तुम क्या चाहती हो कि हम सब लोग मर जाएं? इधर आप देखेंगे कि जब ज़ावियर अपने बाप से कहेगा कि आप मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर जुनैद इस घर में वापस आया तो वो अपने बेटे को यहाँ से लेके हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जब तानिया सबके सामने ये बात करेगी कि आखिर ज़ावियर नायाब को तलाक नहीं दे रहा, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो उसे वापस लेके आना चाहता है। तभी वहीं पर ही ज़ावियर की बहन कहेगी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं कि ज़ावियर भाई तो नायाब का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता है, तो वो भला उसे घर में लेके कैसे आ सकता है? तो तानिया कहेगी अगर वो उसे लेके नहीं आना चाहता तो आखिर उसकी क्या वजह है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो अभी तक नायाब को डिवोर्स नहीं दे रहा? इधर गज़नफ़र अपनी बीवी से कहेंगे कि मुझे अब ज़ावियर ने धमकी दी है कि अगर मैंने जुनैद को घर वापस लेके आया तो वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? आखिर मैं अपने बेटे को कैसे अपने घर में ना लेके आऊं, जबकि उसे सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। हम उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? तो निगार कहेगी आप परेशान ना हो, मैं खुद ही बात करूंगी और मैं ज़ावियर को समझाऊंगी कि वो ऐसी बातें ना करे। जुनैद का कोई ताल्लुक़ नहीं है नायाब के साथ, ज़ावियर को गलत फहमी हो गई है।
जावियर जब हॉस्पिटल से लौटता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो तानिया उससे पूछेगी कि क्या है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो, तुम तो जुनैद से मिलने के लिए गए थे, क्या हुआ वहाँ पे। तभी जावियर तानिया को बताएगा कि मेरे जाने से पहले नायाब वहाँ पे मौजूद थी, मुझे तो उसे देख के और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैं तो भाई से मिले बगैर ही वहाँ से वापस आ गया। अब मेरा शक वाकई ही यकीन में बदला जा रहा है कि लाजमी कुछ ना कुछ जुनैद और नायाब के बीच में ऐसा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। वो चुप चुप के ऐसी कौन सी गेम खेल रहे हैं जिससे हम बाखबर हैं। तभी तानिया कहेगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिल में दोबारा नायाब के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। तभी जावियर कहेगा तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हो कि उसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं उसका नाम इस घर में सुनना भी गवारा नहीं करता। तभी तानिया कहेगी अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफ़रत है तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते। तो जावियर एकदम से चुप कर जाएगा। तानिया कहेगी देखा, तुम भी ऐसा ही चाहते हो कि उसे लटका के रखना चाहते हो, तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते और अपनाना भी नहीं चाहते। इस तरह तो तुम बीच चौराहे में लटके रहोगे। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो बेहतर यही है कि तुम उसको तलाक दे दो। अब इधर आप देखेंगे कि जब से नायाब अपने घर गई है तब से उसकी भाभी ने एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे वो उसकी इंसल्ट ना कर सके। जब भी नायाब वापस घर आती है तो उसकी भाभी जानबूझ के 3-4 अपने पास से लगा के नेम से कहेगी कि अपनी बहन से पूछो ये कहाँ से आई है, ये किस तरह अपने भाई को इज्जत को रोलती फिर रही है, आखिर चाहती क्या है ये हमसे। इसने पहले हमें थोड़ी बदनामी दे दी है जो इस तरह अब हमारी इज्जत को पामाल करती फिर रही है। तो नईम नायाब से पूछेगा कि तुम कहाँ गई थी। तो नायाब रोती रहेगी, कुछ नहीं बता सकेगी। तभी उसकी भाभी कहेगी मैं बताती हूँ ये कहाँ से आई है, ये कहीं और से नहीं बल्कि ये जुनैद से मिलने गई थी और वहाँ से आ रही है। मुझे उसकी माँ ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है कि जब वो लोग इसे अपने घर में रखना ही नहीं चाहते तो इसका क्या काम बनता है कि उनके घर वालों के साथ ताल्लुकात बनाए रखे या उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाए। तभी नईम नायाब से कहेगा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझसे पूछे बगैर आखिर वहाँ गई तो गई क्यों। अगर तुमने जाना ही था तो मुझे बता के जाती, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त कर चुका हूँ और जेल की हवा भी खाया। तुम क्या चाहती हो कि हम सब लोग मर जाएं। इधर आप देखेंगे कि जब जावियर अपने बाप से कहेगा कि आप मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर जुनैद इस घर में वापस आया तो वो अपने बेटे को यहाँ से लेके हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जब तानिया सबके सामने ये बात करेगी कि आखिर जावियर था नायाब को तलाक नहीं दे रहा, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो उसे वापस लेके आना चाहता है। तभी वहीं पर ही जावियर की बहन कहेगी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं कि जावियर भाई तो नायाब का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता है, तो वो भला उसे घर में लेके कैसे आ सकता है। तो तानिया कहेगी अगर वो उसे लेके नहीं आना चाहता तो आखिर इसकी क्या वजह है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो अभी तक नायाब को डिवोर्स नहीं दे रहा। इधर गज़नफ़र अपनी बीवी से कहेंगे कि मुझे अब जावियर ने धमकी दी है कि अगर मैंने जुनैद को घर वापस लेके आया तो वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं, आखिर मैं अपने बेटे को कैसे अपने घर में ना लेके आऊं जबकि उसे सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, हम उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। तो निगार कहेगी आप परेशान ना हो, मैं ख़ुद ही बात करूंगी और मैं जावियर को समझाऊंगी कि वो ऐसी बातें ना करे। जुनैद का कोई ताल्लुक़ नहीं है नायाब के साथ, जावियर को गलत फहमी हो गई है। जावियर जब हॉस्पिटल से लौटता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो तानिया उससे पूछेगी कि क्या है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो, तुम तो जुनैद से मिलने के लिए गए थे, क्या हुआ वहाँ पे।
तभी ज़ावियार तानिया को बताएगा कि मेरे जाने से पहले नायाब वहाँ पे मौजूद थी। मुझे तो उसे देख के और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं तो भाई से मिले बगैर ही वहाँ से वापस आ गया। अब मेरा शक वाकई यकीन में बदला जा रहा है कि लाजमी कुछ ना कुछ जुनैद और नायाब के बीच में ऐसा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। वो चुप चुप के ऐसी कौन सी गेम खेल रहे हैं जिससे हम बाखबर हैं। तभी तानिया कहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिल में दोबारा नायाब के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। तभी ज़ावियार कहेगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि उसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं उसका नाम इस घर में सुनना भी गवारा नहीं करता। तभी तानिया कहेगी, अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफ़रत है तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? तो ज़ावियार एकदम से चुप कर जाएगा। तानिया कहेगी, देखा, तुम भी ऐसा ही चाहते हो कि उसे लटका के रखना चाहते हो। तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते और अपनाना भी नहीं चाहते। इस तरह तो तुम बीच चौराहे में लटके रहोगे। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो बेहतर यही है कि तुम उसको तलाक दे दो। अब इधर आप देखेंगे कि जब से नायाब अपने घर गई है तब से उसकी भाभी ने एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे वो उसकी इंसल्ट ना कर सके। जब भी नायाब वापस घर आती है तो उसकी भाभी जानबूझ के 3-4 अपने पास से लगा के नेम से कहेगी कि अपनी बहन से पूछो ये कहाँ से आई है, ये किस तरह अपने भाई को इज्जत को रोलती फिर रही है, आखिर चाहती क्या है ये हमसे। इसने पहले हमें थोड़ी बदनामी दे दी है जो इस तरह अब हमारी इज्जत को पामाल करती फिर रही है। तो नईम नायाब से पूछेगा कि तुम कहाँ गई थी, तो नायाब रोती रहेगी, कुछ नहीं बता सकेगी। तभी उसकी भाभी कहेगी, मैं बताती हूँ ये कहाँ से आई है, ये कहीं और से नहीं बल्कि ये जुनैद से मिलने गई थी और वहाँ से आ रही है। मुझे उसकी माँ ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है कि जब वो लोग इसे अपने घर में रखना ही नहीं चाहते तो इसका क्या काम बनता है कि उनके घर वालों के साथ ताल्लुकात बनाए रखे, जो उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाए। तभी नईम नायाब से कहेगा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझसे पूछे बगैर आखिर वहाँ गई तो गई क्यों? अगर तुमने जाना ही था तो मुझे बता के जाती। तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त कर चुका हूँ और जेल की हवा भी खाया। तुम क्या चाहती हो कि हम सब लोग मर जाएं? इधर आप देखेंगे कि जब ज़ावियार अपने बाप से कहेगा कि आप मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर जुनैद इस घर में वापस आया तो वो अपने बेटे को यहाँ से लेके हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जब तानिया सबके सामने ये बात करेगी कि आखिर ज़ावियार नायाब को तलाक नहीं दे रहा, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो उसे वापस लेके आना चाहता है। तभी वहीं पर ही ज़ावियार की बहन कहेगी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं कि ज़ावियार भाई तो नायाब का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता है, तो वो भला उसे घर में लेके कैसे आ सकता है? तो तानिया कहेगी, अगर वो उसे लेके नहीं आना चाहता तो आखिर उसकी क्या वजह है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो अभी तक नायाब को डिवोर्स नहीं दे रहा? इधर गज़नफ़र अपनी बीवी से कहेंगे कि मुझे अब ज़ावियार ने धमकी दी है कि अगर मैंने जुनैद को घर वापस लेके आया तो वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? आखिर मैं अपने बेटे को कैसे अपने घर में ना लेके आऊं, जबकि उसे सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, हम उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? तो निगार कहेगी, आप परेशान ना हो, मैं खुद ही बात करूंगी और मैं ज़ावियार को समझाऊंगी कि वो ऐसी बातें ना करे। जुनैद का कोई ताल्लुक़ नहीं है नायाब के साथ, ज़ावियार को गलत फहमी हो गई है। ज़ावियार जब हॉस्पिटल से लौटता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो तानिया उससे पूछेगी कि क्या है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तुम तो जुनैद से मिलने के लिए गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? तभी ज़ावियार तानिया को बताएगा कि मेरे जाने से पहले नायाब वहाँ पे मौजूद थी। मुझे तो उसे देख के और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं तो भाई से मिले बगैर ही वहाँ से वापस आ गया। अब मेरा शक वाकई यकीन में बदला जा रहा है कि लाजमी कुछ ना कुछ जुनैद और नायाब के बीच में ऐसा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। वो चुप चुप के ऐसी कौन सी गेम खेल रहे हैं जिससे हम बाखबर हैं। तभी तानिया कहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिल में दोबारा नायाब के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है?
तभी जावियार कहेगा तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हो कि उसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं उसका नाम इस घर में सुनना भी गवारा नहीं करता। तभी तानिया कहेगी अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफ़रत है तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते। तो जावियार एकदम से चुप कर जाएगा। तानिया कहेगी देखा तुम भी ऐसा ही चाहते हो कि उसे लटका के रखना चाहते हो, तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते और अपनाना भी नहीं चाहते। इस तरह तो तुम बीच चौराहे में लटके रहोगे। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो बेहतर यही है कि तुम उसको तलाक दे दो। अब इधर आप देखेंगे कि जब से नायाब अपने घर गई है तब से उसकी भाभी ने एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे वो उसकी इंसल्ट ना कर सके। जब भी नायाब वापस घर आती है तो उसकी भाभी जानबूझ के 3-4 अपने पास से लगा के नेम से कहेगी कि अपनी बहन से पूछो ये कहाँ से आई है, ये किस तरह अपने भाई को इज्जत को रोलती फिर रही है, आखिर चाहती क्या है ये हमसे। इसने पहले हमें थोड़ी बदनामी दे दी है जो इस तरह अब हमारी इज्जत को पामाल करती फिर रही है। तो नईम नायाब से पूछेगा कि तुम कहाँ गई थी, तो नायाब रोती रहेगी, कुछ नहीं बता सकेगी। तभी उसकी भाभी कहेगी मैं बताती हूँ ये कहाँ से आई है, ये कहीं और से नहीं बल्कि ये जुनैद से मिलने गई थी और वहाँ से आ रही है। मुझे उसकी माँ ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है कि जब वो लोग इसे अपने घर में रखना ही नहीं चाहते तो इसका क्या काम बनता है कि उनके घर वालों के साथ ताल्लुकात बनाए रखे, जो उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाए। तभी नईम नायाब से कहेगा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझसे पूछे बगैर आखिर वहाँ गई तो गई क्यों। अगर तुमने जाना ही था तो मुझे बता के जाती। तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त कर चुका हूँ और जेल की हवा भी खाया। तुम क्या चाहती हो कि हम सब लोग मर जाएं। इधर आप देखेंगे कि जब जावियार अपने बाप से कहेगा कि आप मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर जुनैद इस घर में वापस आया तो वो अपने बेटे को यहाँ से लेके हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जब तानिया सबके सामने ये बात करेगी कि आखिर जावियार था नायाब को तलाक नहीं दे रहा, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो उसे वापस लेके आना चाहता है। तभी वहीं पर ही जावियार की बहन कहेगी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं कि जावियार भाई तो नायाब का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता है, तो वो भला उसे घर में लेके कैसे आ सकता है। तो तानिया कहेगी अगर वो उसे लेके नहीं आना चाहता तो आखिर इसकी क्या वजह है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो अभी तक नायाब को डिवोर्स नहीं दे रहा। इधर गज़नफ़र अपनी बीवी से कहेंगे कि मुझे अब जावियार ने धमकी दी है कि अगर मैंने जुनैद को घर वापस लेके आया तो वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं, आखिर मैं अपने बेटे को कैसे अपने घर में ना लेके आऊं जबकि उसे सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, हम उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। तो निगार कहेगी आप परेशान ना हो, मैं ख़ुद ही बात करूंगी और मैं जावियार को समझाऊंगी कि वो ऐसी बातें ना करे। जुनैद का कोई ताल्लुक़ नहीं है नायाब के साथ, जावियार को गलत फहमी हो गई है। जावियार जब हॉस्पिटल से लौटता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो तानिया उससे पूछेगी कि क्या है तुम इतना गुस्से में क्यों हो, तुम तो जुनैद से मिलने के लिए गए थे, क्या हुआ वहाँ पे। तभी जावियार तानिया को बताएगा कि मेरे जाने से पहले नायाब वहाँ पे मौजूद थी, मुझे तो उसे देख के और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैं तो भाई से मिले बगैर ही वहाँ से वापस आ गया। अब मेरा शक वाकई ही यकीन में बदला जा रहा है कि लाजमी कुछ ना कुछ जुनैद और नायाब के बीच में ऐसा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। वो चुप चुप के ऐसी कौन सी गेम खेल रहे हैं जिससे हम बाखबर हैं। तभी तानिया कहेगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिल में दोबारा नायाब के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। तभी जावियार कहेगा तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हो कि उसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं उसका नाम इस घर में सुनना भी गवारा नहीं करता। तभी तानिया कहेगी अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफ़रत है तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते।
तो जावियर एकदम से चुप कर जाएगा। तानिया कहेगी, देखा तुम भी ऐसा ही चाहते हो कि उसे लटका के रखना चाहते हो, तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते और अपनाना भी नहीं चाहते। इस तरह तो तुम बीच चौराहे में लटके रहोगे। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो बेहतर यही है कि तुम उसको तलाक दे दो। अब इधर आप देखेंगे कि जब से नायाब अपने घर गई है तब से उसकी भाभी ने एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे वो इसकी इंसल्ट ना कर सके। जब भी नायाब वापस घर आती है तो उसकी भाभी जानबूझ के 3-4 अपने पास से लगा के नेम से कहेगी कि अपनी बहन से पूछो ये कहाँ से आई है, ये किस तरह अपने भाई को इज्जत को रोलती फिर रही है, आखिर चाहती क्या है ये हमसे। इसने पहले हमें थोड़ी बदनामी दे दी है जो इस तरह अब हमारी इज्जत को पामाल करती फिर रही है। तो नईम नायाब से पूछेगा कि तुम कहाँ गई थी, तो नायाब रोती रहेगी, कुछ नहीं बता सकेगी। तभी उसकी भाभी कहेगी, मैं बताती हूँ ये कहाँ से आई है, ये कहीं और से नहीं बल्कि ये जुन्नैद से मिलने गई थी और वहाँ से आ रही है। मुझे उसकी माँ ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है कि जब वो लोग इसे अपने घर में रखना ही नहीं चाहते तो इसका क्या काम बनता है कि उनके घर वालों के साथ ताल्लुकात बनाए रखे या उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाए। तभी नईम नायाब से कहेगा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझसे पूछे बगैर आखिर वहाँ गई तो गई क्यों? अगर तुमने जाना ही था तो मुझे बता के जाती। तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त कर चुका हूँ और जेल की हवा भी खाया। तुम क्या चाहती हो कि हम सब लोग मर जाएं? इधर आप देखेंगे कि जब जावियर अपने बाप से कहेगा कि आप मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर जुनैद इस घर में वापस आया तो वो अपने बेटे को यहाँ से लेके हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जब तानिया सबके सामने ये बात करेगी कि आखिर जावियर था नायाब को तलाक नहीं दे रहा, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो उसे वापस लेके आना चाहता है, तभी वहीं पर ही जावियर की बहन कहेगी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं कि जावियर भाई तो नायाब का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता है, तो वो भला उसे घर में लेके कैसे आ सकता है। तो तानिया कहेगी, अगर वो उसे लेके नहीं आना चाहता तो आखिर इसकी क्या वजह है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो अभी तक नायाब को डिवोर्स नहीं दे रहा। इधर गज़नफ़र अपनी बीवी से कहेंगे कि मुझे अब जावियर ने धमकी दी है कि अगर मैंने जुनैद को घर वापस लेके आया तो वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? आखिर मैं अपने बेटे को कैसे अपने घर में ना लेके आऊं जबकि उसे सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, हम उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? तो निगार कहेगी, आप परेशान ना हो, मैं ख़ुद ही बात करूंगी और मैं जावियर को समझाऊंगी कि वो ऐसी बातें ना करे। जुनैद का कोई ताल्लुक़ नहीं है नायाब के साथ, जावियर को गलत फहमी हो गई है। जावियर जब हॉस्पिटल से लौटता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो तानिया उससे पूछेगी कि क्या है, तुम इतना गुस्से में क्यों